नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वशास्त्राभिभूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाट्य सर्वलोकैकतकृत सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवतो प्रभु कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पठाय प्रेम वर्षा चरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत्संगिन मदगुरु मन्महादन मन्निस्तारिक मद्भाग्य मदानंद नमस्ते। असाधु साधुदायिन अतिनिच्योतारिक हान मुंच कदानुचिन्मा प्रेमा हितिकुंठरे वस्पृ। हे श्रीमद् भागवत, हे सभी वैदिक शास्त्रों के सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत, हे सभी वेदों के सबसे प्रमुख अलौकिक फल, हे आप जो भी आध्यात्मिक दार्शनिक निष्कर्षणों के रत्नों से समृद्ध हैं, हे आप जो भी सभी दुनिया के लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, हे वैष्णव भक्तों के जीवन के प्राण, हे भगवान आप सूर्य हैं जो कलयुग के अंधकार को दूर करने के लिए उगे हुए हैं। आप वास्तव में भगवान कृष्ण हैं जो हमारे बीच लौट आए हैं। हे श्रीमद् भागवत, मैं आपको आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आपको पढ़ने से दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपके एक एक अक्षर पाठक पर भगवान के शुद्ध प्रेम की वार्ता करते हैं। आप हर व्यक्ति के द्वारा सेव्य हैं, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अवतार हैं। हे श्रीमद् भागवत, हे मेरे एकमात्र मित्र, हे मेरे साथी, हे मेरे शिक्षक, हे मेरे महान धन, हे मेरे उद्धारकर्ता, हे मेरे सौभाग्य, हे मेरे परमानंद, मैं आपको सविनय प्रणाम करता हूँ। हे श्रीमद् भागवत, हे असाधुओं के साधुत्व की दाता, हे पतित लोगों के उत्थान करता, कृपया मुझे भी मत त्यागना। कृपया कृष्ण के शुद्ध प्रेम के साथ मेरे हृदय में और मेरे कंठ पर प्रकट हो। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु का 14 तारीख को आविर्भाव दिवस है, होली आने वाली है और चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। तो हम भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके जीवन की शिक्षा मित्र के बारे में तो चर्चा करेंगे। ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्री धाम मायापुर में फाल्गुन फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शकाब्द तदनुसार फरवरी 18 1486 ईस्वी में अवतीर्ण हुए। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं कृष्ण है, हमें जानना चाहिए। हाँ, मंदिर में हम आते हैं तो लिखा है श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वरूप, नित्यानंद वो बलराम स्वरूप। तो हमें भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तथा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति स्वर्जुन। तो भगवान के जन्म का सब कुछ दिव्य है। तो फाल्गुन मास में श्रीधाम मायापुर में आप जाएंगे नवद्वीप, तो वहाँ पे और चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली भी है। हम जाते हैं मायापुर यात्रा में, तो चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थली में भी जाते हैं, जहाँ आज भी वो नीम का पेड़ है, वहाँ पे निमाई नाम से वहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थली है। तो उनके पिता जो थे, उनका नाम था श्री जगन्नाथ मिश्र। वो सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए हुए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवद्वीप के महान विद्वान नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री
श्रीमती शची देवी से विवाह करने के पश्चात गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती शची देवी से कई पुत्रियां हुईं, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। उनके दो पुत्र बचे रहे, जिनका नाम श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वंभर था, जो अपने माता पिता के प्यार के पात्र बने रहे। विश्वंभर उनके 10वें तथा सबसे छोटी संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु कहलाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित की और उसके पश्चात 1455 शताब्द में वे पुरी में अंतर्धान हो गए। वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्प आयु में हो गई। जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर चले गए हुए थे, जब वे पूर्वी बंगाल से लौटकर आए, तो उनकी माता ने उनसे दूसरा ब्याह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मना लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया। जब श्रीमती विष्णुप्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी, तभी चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता शची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। श्री भगवान वहां पर 24 वर्ष तक रहे। इनमें से 6 वर्ष उन्होंने भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने न केवल श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, अपितु श्रीमद् भागवत गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किए गए हैं। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त धार्मिक कृत्यों के सारी विधियों को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करे। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश उन्हें केवल एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं, अतः वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे अल्पज्ञ लोग अनेक अभक्तों द्वारा गुमराह किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों की गलत व्याख्याएं की। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद अनेक बहुश्रुत विद्वानों ने श्रीमद् भागवत गीता पर सैकड़ों टीकाएं की हैं और इनमें से प्रायः प्रत्येक टीका खुद के कुछ स्वार्थ से प्रेरित है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्मविदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए एक महान भागवत भक्त के रूप में प्रकट हुए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए। हाँ, भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करना है वो हमें यहाँ पे शिक्षा देने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए एक महान भागवत भक्त के रूप में प्रकट हुए। दोनों हाथ खुल के दान करें। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौस्ते नमः। भगवान चैतन्य नमो महावदन्याय, वो जीत कितना भी
पापी से पापी व्यक्ति और नीच से नीच दोनों उसको भी दान कर रहे भक्ति का। हाँ? नमो महावते ने कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण का प्रेम दे रहे हैं भगवान के नाम, हरे नाम हरे नाम केवल कलौ नाचते व नाचते व नाचते कहते थे। कलयुग पाखंड में केवल भगवान के नाम के कीर्तन से लाभ हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु वही दवाई दे रहे हैं हमें, हाँ, भगवान के नाम का। उनके उपदेश का सार यह है कि ब्रज भूमि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं और सभी के द्वारा पूज्य हैं। वृंदावन धाम श्री भगवान से भिन्न है क्योंकि श्री भगवान के नाम यश रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में श्री भगवान से अभिन्न है। तो वृंदावन धाम जो है भगवान से अभिन्न बताया गया है। हाँ, देखिए नाम और नामी में कोई भेद नहीं, कृष्ण में जितना शक्ति है कृष्ण के नाम में ही उतनी शक्ति हमें समझना पड़ेगा। और वृंदावन धाम जो है श्री भगवान के ही समान पूज्य है। श्री भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप से ब्रज भूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ है। तो भगवान की जो वृंदावन धाम है, ब्रजभूमि है, गोपियों का जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है। हाँ, शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ है वहां पे। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में करते हैं। और भगवान देखिए आते हैं ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे हम उनके द्वारा आकृष्ट हो। आप एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कस वाला आता है। जब सर्कस वाला आता है तो अपने साथ सारा साज सामग्री लेके आता है। हम देखते हैं कि उसके पास हाथी होते हैं, ऊंट होते हैं, अलग अलग पशु होते हैं। और एक बड़ा सा मैदान में मेला लगाता है और लोगों को टिकट बांटता है। हाँ, दिखाने के लिए टिकट बेचता है और लोग जाते हैं टिकट खरीद करके उस सर्कस को देखने के लिए। एक महीने तक उतना खूब बढ़िया तैयारी करता है। हाँ, फिर हम जाते हैं देखने के लिए। अभी हमें समझना पड़ेगा कि जब भगवान है, जब वृंदावन में लीलाएं करते हैं तो गोलोक वृंदावन से सारा चीज आता है उनके साथ। हाँ, भगवान के यमुना नदी है, गोवर्धन पर्वत है, जितने भी पशु पक्षी हैं, तो सारा साज सामग्री पूरा धाम से यहाँ भी आता है। और भगवान यहाँ पे वृंदावन में ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं कि चाहे बूढ़े व्यक्ति हों, चाहे बच्चे हों, चाहे गोपिकाएं हैं, चाहे गो बालक हों, कोई भी व्यक्ति देख करके उन लीलाओं को भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो सब कुछ दिव्य हैं। हाँ, तो इस शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट होता है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की संस्कृति पूजा के सर्वोत्तम विधि के रूप में करते हैं। वे श्री भगवान को समझाने के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण को निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। भगवान श्री चैतन्य ने अनेक भक्तों ने भगवान श्री चैतन्य के अनेक भक्तों ने, जैसा कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, श्रील कविराज, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री कवि विकुणपुर, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्षों में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्रील श्यामानंद ठाकुर गोस्वामी, श्रील नौतन दास ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर हमारे गुरु महाराज तथा अन्य अनेक महान विख्यात विद्वान तथा भक्तों ने श्री भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। श्रील कृष्णदास कविराज जो गोस्वामी है, चैतन्य चैतामृत उन्होंने लिखा, जिससे हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान पा रहे, पढ़ पा रहे हैं। देखिए वो अगर भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वृंदावन की लीलाएं हम भागवतम में पढ़ते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत ग्रंथ लिखा है। इसमें वृंदावन के ही लीलाओं के समान चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो नवदीप मायापुर में जो हुई हैं लीलाएं, उन्होंने चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में लिखा है। और जो 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी,
श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो जो 6 गोस्वामी है वृंदावन की, आज हम जाते हैं जहां जहां भी दर्शन करते हैं लीला स्थली है, उन्होंने पुनः उसको क्या किया, हमको दिखाया। हाँ, नहीं तो आज अगर वो लीला स्थली नहीं बताए होते तो हम वृंदावन जाते हैं और देखते हैं कि बोलते हैं कुसुम सरोवर है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, हाँ, पीली पोखर है। इस जितने भी जगह हम जाते हैं घूमते हैं, ये सब 6 गोस्वामियों ने वहां पे हमें बताया कि ये यहाँ पे ये लीला हुई थी। फिर हम जाके वृंदावन में उन लीलाओं को हम देखते हैं। और हम भगवत गीता पढ़ते हैं। हाँ, तो वो किसका लिखा हुआ है? श्री बलदेव विद्याभूषण के द्वारा लिखा है। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा अनेकों गीत हैं, साहित्य गीत हैं जो हम पढ़ते हैं, गाते हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के जो पिता हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, हमें देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कितना बड़ा योगदान है। उस समय जज थे वो, हाँ। और चैतन्य महाप्रभु का मिशन, हाँ, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कितने सारे प्रयास किए, सोचिए। और श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद, तो बता रहे हैं कि अनेक ऐसे विख्यात विद्वान हैं जो भक्तों ने भगवान के जीवन तथा उनके विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रमाणिक साहित्य से शास्त्रों पर आधारित हैं। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है। वे सभी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनजान हैं। किंतु जब यह सारा साहित्य जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बांग्ला में है विश्व के सामने प्रकाश में आएगा, और जब विचारशील लोगों के समझ प्रस्तुत होगा, तब यह रूढ़ संसार भारत के गौरव तथा प्रेम संदेश में अपलावित हो उठेगा, जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की खोज के व्यर्थ प्रयासों में लगा हुआ है। यदि हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर की चैतन्य भागवत और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की श्री चैतन्य महाप्रभु नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमें काफी लाभ पहुंचेगा। जहां तक श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन काल का संबंध है, उसका अत्यंत मनोहारी वर्णन श्रीमद् चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया है। और जहां तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है, वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चैतामृत में भली भांति व्याख्या किया गया है। अब ये अंग्रेजी भाषी जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि उपलब्ध है। ये हिंदी में भी पुस्तक आपको मिल जाएगा। और महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्रील मुरारी गुप्त द्वारा किया गया है, जो उस समय एक चिकित्सक शास्त्री वैद्य थे। और महाप्रभु के बाद उनका जीवन उनके निजी सचिव श्रील दामोदर गोस्वामी या श्रील स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के प्राय समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा था। और बाद में भगवान चैतन्य संबंधी उपयुक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए, वे सब श्रील दामोदर गोस्वामी तथा मुरारी गुप्त के डायरियों के आधार पर तैयार किए गए। तो ये है भक्तों के द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में जितनी भी संबंधित चीजें थी उन्होंने रखा हुआ था। तो फिर आगे हम पढ़ेंगे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कैसे हुआ। इस प्रकार श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु जो थे उनका प्राकट्य बताया गया है कि 1407 शकाब्द में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या वेला के समय अवतीर्ण हुए थे चैतन्य महाप्रभु। और भगवत इच्छा के उस संध्या को चंद्रग्रहण था। जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है तो उस समय बताया गया है कि संध्या का समय था और चंद्रग्रहण लगा हुआ था फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। और ग्रहण के समय हम जानते हैं कि हिंदू जनता है वो गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाता है, और वहां जाकर के शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की प्रथा है। तो हम देखते हैं कि आज भी चंद्रग्रहण लगता है, गांव में हम रहते हैं तो हमको मालूम है कि चंद्रग्रहण को सब लोग नहाते हैं। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म चंद्रग्रहण के समय हुआ था, उस समय पूरे भारत में सारा भारत क्या बोला था
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र की जो गूंज है पूरे भारत में फैल गया था। और देखते हैं कि पूरे भारत में ध्वनि गूंज रही थी। श्री भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लिखित हैं और उस समय में ये तारक ब्रह्म नाम से वर्णित है। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि कोई भगवान के नाम का निरपराध भाव से कीर्तन करता है तो इससे पतित जीवों का भवबंधन से उद्धार हो जाता है। तो नाम की महिमा के बारे में बहुत बहुत यहाँ पे चर्चा हुआ है कि पति से पति जीव भी होगा, अगर भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसका भवबंधन से उद्धार हो जाएगा। भारत में तथा अन्यत्र श्री भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। क्योंकि ये 16 नाम इस युग के विशेष रूप से संस्कृत है, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये 16 अक्षर का नाम है। इति षोडश नाम नाम कली कलमश नाशनम। हाँ, तो ये कली जो कला का युग है पूरी तरह से नष्ट करने में क्या है ये सक्षम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बताया गया कि 16 अक्षर का नाम है। हाँ, विशेष रूप से बताया गया है कि जितनी भी पतित जीव संसार में सबका उद्धार हो जाएगा कोई भगवान के नाम लेता है तो। और ये नाम जो है सभी तरह से पूर्ण है और भगवान का सूचक है। ये 16 नाम इस युग के विशेष रूप से संस्कृत है। तो ये कलयुग के लिए संस्कृति के लिए 16 नाम का कोई जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 निरंतर जप करेगा तो क्या होगा। अतः लोगों को चाहिए कि इनका लाभ उठाए और उन महान आचार्यों पथ का अनुसरण करे जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। तो नाम का जप करना है और शास्त्रों के द्वारा जो आचार्यों के द्वारा बताया गया है उस प्रमाणिक विधियों का भी पालन करना है। तो 4 नियम भी है जो आज के कला युग में हमें देखना है कि बच के रहना है। पाप पर कर्मों से बच क्या है, नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। ये चारों जो है पाप के खंभे हैं, इसे हमें बचना चाहिए और भगवत तभी हम भगवान के नाम का हम जब का लाभ क्या करेंगे, उठा पाएंगे। तो शास्त्रों के द्वारा जो प्रमाणिक शास्त्र हैं और जो महान आचार्य के पथ है उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। तो ये है भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का यहाँ पे मैं थोड़ा वर्णन किया है, आगे और हम जानेंगे। अभी हम भगवान के नाम का जप करेंगे और श्रीमद् भगवत का रोज पठन पाठन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।